जल्दी बोलो हजरत अबू बकर, जल्दी जोर से बोलो क्या नाम है? अरे दिल से बोलो। अगर आज दिल से सुन लिया ना तो आज हुजूर भी मदीने से तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी आमद होगी इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक नाम है अब्दुल्ला, पैदा तो हुए हैं मक्के में। कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में। और कोई ये न कहे कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, नहीं, उन्होंने इस्लाम का ऐलान किया। कबूल तो वो करता है जिससे बताया जाए यार अबू बकर तो पैदा ही मुसलमान हुए थे। कोई साबित करे, ए भाई कहाँ जा रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं। जब कुछ अगर मुझे कुछ जल्दी टाइम दे दिया जाता तो इसमें कुछ गलती की बात हो जाती है भाई। अगर 1 घंटा पहले मुझे बुलवा दिया जाता, मैं तो 8 बजे आ गया भाई। नाथवानी बाद में करवा लिया करो, ज्यादा ही आपको लगता है कि नाथवानी 1 घंटे होने चाहिए तो बाद में करवा लिया करो। इज्जत देना ये नहीं होता कि आप किसी का हाथ चूमो, इज्जत देना ये होता है उसकी बात सुन के अमल करना। हालांकि ये भी इज्जत है किसी की एहतराम करना ये, मगर अब मैं आके बैठा रहा हूं और आप मेरा नंबर ही नहीं लगा। आपने तो बहुत जल्दी लगवा दिया, और लोग तो बड़ा जुल्म करते हैं, कुछ लोग तो बड़े जालिम होते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। सुने आप, क्या नाम है? पहले खलीफा, जल्दी बोलो, पहले खलीफा। और जब मक्के में पैदा हुए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती पहले से ही। तवज्जो है कि नहीं? इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान का आलम यह है कि जरा गौर करें। एक दिन क्या हुआ कि आपके वालिद ने आपसे कहा, जबरदस्ती कहा, चलो भाई जरा हमारे बुत को पूजने चलो। आपने कहा नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं चलो। आपने फरमाया नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो। आपकी वालिदा ने कहा बेटा चला जा, तो कहने लगे चला जाऊंगा मगर अपने आप अपनी मर्जी से करूंगा जो भी करना होगा। ठीक है। तो बाप से आपने कहा, 5-6 साल के थे, आपने अपने वालिद से कहा कि आप बाहर चले जाओ। फिर उसके बाद आपने दरवाजा बंद कर लिया उस बुत खाने का और जाके उस बुत को देखा और कहा तू खुदा है? बोला, हालांकि 6-7 साल के थे आप। आपने फरमाया तू खुदा है? वो बोले। आपने फरमाया भाई अगर तू खुदा है तो मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे। आपने फरमाया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता भाई, कोई जवाब तो दे। फिर आपने फरमाया मुझे कपड़े ही दे दे एक जोड़ी। क्या लगे ना कपड़े दे रहा है ना बात सुन रहा है, वो बना बैठा है खुदा। चल मैं अगली बात करता हूं, मैं तुझे मारने वाला हूं, तू संभल के देखा। आपने डंडा उठाया, एक मारा, नाक तोड़ दी उसकी। दूसरा मारा, कान तोड़ दिया। बाप तोड़ दबाया, पकड़ के बोला क्या किया तूने? घसीटते हुए ले गए मां के पास। कहने लगे देखो इसने जो खुदा को मारा है। तो अबू बकर बोले खुदा को नहीं, मैंने पत्थर को मारा है, क्योंकि खुदा वो नहीं जिसे कोई मारे, खुदा तो वो है जिसे कोई नहीं मारे, वो सबको मार ले। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, दिल लगा के बोलो सुभान। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है। अच्छा हुजूर ऐलान नबुव्वत फरमा रहे, इधर देखें, मेरी बहनें भी देखें और आप भी देखें। हुजूर ने गोद में अपनी जो है वो एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिया है और आप गारे हिरा की आप जो है वो फारान की चोटी की तरफ गए और आपने फरमाया लोगों में कुछ कहूंगा तो तुम यकीन कर लोगे। लोग बोले आप कभी झूठ बोले ही नहीं, तो आपका यकीन तो हम कर ही लेंगे। आपने फरमाया मैं कहता हूं अल्लाह एक है, तो लोग इनकार करने लगे। मगर जब आपने ये कहा था ना अल्लाह एक है, तो आप सिर्फ कुफारे मक्का से नहीं कहते थे, अबू जहल से, उतबा से, शैबा से, अबू सुफियान से, नहीं, बल्कि आपकी गोद में 5 या 6 साल की सैयदा फातिमा लगी थी, आप उनसे भी कहते थे। पता लगा पहले अपने घर से तबलीग शुरू करनी चाहिए, पहले नमाजी बनाना है तो घर वालों को बनाओ, उसके बाद बाहर निकलो। और मेरे नबी अपनी बेटी को इस वजह से बता रहे थे कि आज अगर मैं फातिमा को इस्लाम बता रहा हूं तो कल ये हुसैन को बताएगी और कल ये हुसैन को बताएगी और करबला के मैदान में मेरा हुसैन पूरी दुनिया को बता देगा। हुजूर ने अपनी बेटी को पीछे नहीं रखा,
جب لوگ اپنی بیٹیوں کو، توجہ ہے بھائی، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تب میرے نبی گود میں لے کے اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں۔ اور اس وجہ سے کوئی بیٹی کوئی کم نہیں ہے بیٹے سے، مگر یہ رواج ہی ختم نہیں ہو کے دے رہا۔ بیٹا پیدا ہو تو تمام دنیا کی خوشیاں، اور بیٹی ہو تو کوئی خوشی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار بیٹی کی خوشی منائے، کیونکہ جب بیٹی آتی ہے تو پھر بخشش کی ضمانت بن کے آتی ہے۔ عالم کیا بیٹے میں جانے کیا دے دیتے ہیں، مگر خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر، جب حضور نے کہا اللہ ایک ہے تو حضرت ابوبکر یہاں پر مکے میں، جلدی بولو مکے میں، جلدی بولو مکے میں، تو پھر وہ کہاں گئے تھے؟ ذرا غور تو کریں، وہ کہاں گئے تھے؟ آخر کہاں گئے تھے؟ وہ ملک شام کے سفر پر تھے۔ اب وہ جب ایک دن جو ہے وہ ایک رات کو وہ سو گئے، جب وہ سوئے تو انہوں نے دیکھا خواب میں ایک سورج جو ہے نا، وہ چاند جو ہے نا، چاند، اور رات میں جو ہے نا وہ زمین پہ اترا، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا ہوا، دو ٹکڑے ہوئے، تین ٹکڑے ہوئے، چار ٹکڑے ہوئے، پانچ ٹکڑے ہوئے، چھ ٹکڑے ہوئے، سات ٹکڑے ہوئے، ایک گھر میں، دو گھر میں، تین گھر میں، چار گھر میں، مکے کے تمام گھروں میں۔ پھر وہی چاند ایک جگہ جمع ہوا اور ابوبکر صدیق کی گود میں خواب میں آیا۔ انہوں نے ان کا ڈریم اسٹاپ یعنی خواب یہی پہ ختم ہو گیا، مگر پھر بے قراری پڑی گئی، تجسس بڑھ گیا، آخر یہ کیسا خواب تھا، آخر یہ میں نے کیا دیکھا؟ تو ایک کے پاس گئے، دو کے پاس گئے، آخر بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ آپ رہنے والے کہا کہ مکے کے، کرتے کیا ہیں؟ تجارت کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کہا اب خواب بیان کرو۔ کہ خواب یہ دیکھا میں نے کہ آسمان سے چاند آیا تھا، ٹوٹا، مکے کے گھروں میں گیا، پھر میری گود میں چلا گیا۔ تو اس آدمی نے آپ کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا اے شخص اگر تو بالکل سچ بول رہا ہے تو تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو وہی انسان ہے جو اس کا دوست